गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। तो इसकी ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जब भी कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसी को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे कि सॉलिड जो होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड में बदल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, और द्रव पदार्थ जो है वो गैस में बदल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो ठोस हैं वो गैस में भी बदल सकते हैं। रिवर्स भी प्रोसेस है, ठीक है, जो वाष्प हैं वो लिक्विड में बदल सकते हैं, और लिक्विड जो है वापस सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार से जो गैसेस हैं वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म के अंदर भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ठोस पदार्थों का द्रव में बदलना, या द्रव का वाष्प में बदलना, या वाष्प का द्रव में, या फिर द्रव का ठोस के अंदर, या फिर गैस का ठोस के अंदर परिवर्तन जो होता है, इसी को हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो अब क्या होता है जब सॉलिड लिक्विड के अंदर बदलता है, तो ये कौन सी प्रोसेस है। जब द्रव यानी कि जो लिक्विड होता है वो वेपर के अंदर बदलता है, तो यहाँ पे किस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो सॉलिड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, तो वो सभी हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखिए वाटर का, जल का। ठीक है, वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर, यानी कि ठोस अवस्था में वो आइस की फॉर्म में होता है, यानी कि बर्फ़ के रूप में होता है। ठीक है, उसको गर्म करते हैं बर्फ़ को, तो वो किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था के अंदर, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी कि जल जो है वो द्रव अवस्था में हो जाता है, और जब द्रव अवस्था के जल को हम और अधिक गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, भाप के अंदर, यानी कि वाष्प के अंदर, वेपर्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, पानी की अवस्था में परिवर्तन है। मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में गलनांक या द्रवनांक बिंदु कहा जाता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, यानी कि पिघलना शुरू हो जाए, या आप यूँ कह सकते हो कि वो तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक या द्रवनांक बिंदु कहते हैं। तो अब तक हमने किया मेल्टिंग पॉइंट। अब देख लीजिए मेल्टिंग क्या होता है, यानी कि जब कोई ठोस पदार्थ जो है वो द्रवावस्था में बदलता है तो वो प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाए। कब? जब उसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए, यानी कि गर्म करने पर जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कि ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदल गया है, तो इसको हम द्रवनांक कहते हैं। तो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, या दूसरे टेम्परेचर स्केल में अगर हम इसको मापें, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 273 केल्विन जो होता है वो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग, यानी कि भाप में बदलना। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो भाप में बदलना क्या होता है, वो प्रक्रिया जिसमें एक द्रव पदार्थ किस में बदल जाए, भाप के अंदर या गैस के अंदर। ठीक है, कब? जब उसको गर्म किया जाए, यानी कि गर्म करने पर जब कोई द्रव पदार्थ भाप के अंदर बदल जाए या गैस के अंदर बदल जाए तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, यानी कि भाप में बदलना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ठीक है, यानी कि जो पानी का भाप में बदलने का जो तापमान है वो कितना है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 373 केल्विन भी कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो तापमान जिस पे किसी द्रव पदार्थ का जो भाप का प्रेशर होता है, यानी कि वाष्प का जो दाब होता है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि वायुमंडल की गैसों के द्वारा जितना दाब धरती के धरातल पर लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो जब भी किसी द्रव को बॉयल किया जाता है, यानी कि उसको भाप में बदला जाता है, तो उसके अंदर भी वेपर बनते हैं, ठीक है। और जब उनका वेपर प्रेशर जो होता है, यानी कि जो द्रव जो भाप में बदल रहा है उसके वेपर का प्रेशर जो है, यानी कि वाष्प का जो दाब है वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, यानी कि द्रव का ठोस में बदलना, या जिसको हिंदी में हम हिमांक भी कहते हैं, हिमांक, ठीक है। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि जब भी कोई द्रव पदार्थ किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है, किस में बदल जाए, ठोस अवस्था के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, यानी कि हिमांक कहते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 273 केल्विन होता है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई और फ्रीज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वो तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, तो उस तापमान को हम क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।